आज जो बेंच में सुनवाई हुई है चीफ जस्टिस की बेंच में, उसमें कपिल सिब्बल साहब ने सब अपने आर्गुमेंट किए हैं पिटिशनर्स की तरफ से। उसमें सबसे मेन पॉइंट जो हैं 5-6 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकसली उनको कोर्ट को ब्रीफ में मतलब दिया है, बताया है। इसमें ये सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट आया वो वक्फ बाय यूजर को आया, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्फ बाय यूजर जो है, जो सेक्शन 1995 एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3R थी, उसके अंदर इस तरह के मोनूमेंट जो पुराने 500 साल पुराने, 400 साल पुराने हैं या बहुत टाइम से यूज होते आ रहे हैं, मस्जिद है, कब्रस्तान है या दूसरी जो सराय हैं, मुसाफिर खाने हैं, इन सब का जो यूज होता रहा है, उसके यूज को वक्फ मानने के लिए 3R का प्रोविजन रखा गया था। उसको कंप्लीटली तौर पर इसमें से डिलीट कर दिया गया है अब नए उसके अंदर। तो आप बताइए कि अगर रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के लिए डीड भी चाहिए होती है, और वक्फ का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी अपनी ऑन प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता है, ये नहीं है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को आप बोल के वक्फ कर देंगे। तो इसके अंदर ये वक्फ जो है पर्सनल प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स की, ना कि कहीं से दान मिली हो या कहीं से किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है इसके अंदर बात है, जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो एक जस्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली वक्फ जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनका देखभाल करने के लिए है, और उसके अंदर सरकारी ही ऑफिसर होते हैं। उनके जो सीईओ होते हैं वो एडीएम लेवल के ऑफिसर होते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर गलतफहमी फैलाई गई है कि वो सारे मुस्लिम होते हैं, ऐसा नहीं होता। एडीजे लेवल के उनके जो ऑफिसर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें मेंबर होते हैं, और एक वक्फ के जानकार उसके अंदर मेंबर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बातों को तोड़ को बताएंगे तो ये बहुत अदरवाइज हो जाएगी, जो कि गलतफहमी मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी अहम बात इसके अंदर जो है कि काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा नॉन मुस्लिम्स को रख करके किस तरह से रन करेंगे। इसलिए फर्स्ट डे संजीव खन्ना साहब ने भी, जो इनसे पहले चीफ थे, उन्होंने इस बात को फर्स्ट डे ये बोल दिया था कि किसी भी तरह के काउंसिल या वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियरली प्योरली एक मुस्लिम एंडोमेंट है। उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स आकर के किस तरह से उसको रन करेंगे, और पहले जहां इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे, आज भी इस बात को उठाया गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होंगे। तो एक तरीके से पूरे वक्फ को गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले लेगी। और इसी बात को कपिल सिब्बल साहब ने बहुत गहराई से उठाया है कि वक्फ बाय यूजर एक बहुत बड़ा इशू है, और वो पूरी तरीके से वक्फ के सारे जितने भी एंडोमेंट हैं वो सबको ग्रैब करने का पूरी वो है, और इसमें मंशा जो है वो दिखाई देती है। इसलिए जो है इतने ज्यादा पिटिशनर इसके अंदर आए हैं, और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि वक्फ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद है, और उम्मीद है हमें इस बात के लिए कि वक्फ के ऊपर जरूर कोई ना कोई इसके अंदर हमारे में फैसला आएगा।